कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज जिला डोडा में भाजपा द्वारा एक विजय रैली निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इस समय भाजपा कार्यालय से क्लॉक टावर की तरफ उन्होंने मार्च किया। और इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे दो विधायक इसमें जिला डोडा वेस्ट के और बद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक इस समय संबोधन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अन्य सीनियर लीडर जिसमें गजय सिंह राणा जी भी शामिल हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। साथ में महिला मोर्चा भी यहाँ पर इस विजय रैली में अपनी हिस्सेदारी देते हुए नजर आ रहा है। हम सब जानते हैं कि 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने का प्रयास किया था, और जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया था। भारतीय सेना ने 60 दिन तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान को ऐसी मुक्की मारी कि तब से लेकर आज तक यानी लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की किसी जमीन पर कब्जा कर सके। तो ये उसी दिन की याद में आप देख सकते हैं यहाँ पर रैली की गई और संबोधन किया गया अलग अलग भाजपा के नेताओं द्वारा। चलिए प्रयास करते हैं उनसे भी जानने की कि आखिर आज इस अवसर पर क्या कहना है। क्वार्टर पर यहाँ पे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। कारगिल में जितने भी हमारे जो शहीद हुए हैं, जो सैनिक हमारे वहाँ पे शहीद 527 जो ऑफिशियल फिगर है, जो 527 ऐसे जवान जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए एक रैली की शक्ल में यहाँ पे आके ये हमारे तरफ से श्रद्धांजलि उनको होगी। और एक प्रेरणा भी हम सब के लिए है कि देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सालमत के लिए हम सबको तत्पर, हमको सबको तैयार रहना होगा। जो भी कार्य, जो भी जिस फील्ड में हम लोग हैं, हम उसमें अपना काम करते रहें। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ और उसके बाद भी लेकिन आतंकी हमले रुक नहीं रहे। अभी कुछ दिनों पहले बीते हफ्ते किश्तवाड़ में एक और इनकाउंटर हुआ, तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के बाद नहीं आ रहा? ये न केवल आज बल्कि 1947 से जब से विभाजन हुआ है, जब से पार्टीशन हुआ है, पाकिस्तान तब से लगातार कुछ न कुछ हरकतें यहाँ पे इस भारत देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए कोशिश प्रयास उनका रहता है। वो 1961 हो, वो 71 की वार हो, वो 99 की वार हो, और इस बार भी उन्होंने जो पहलगाम में जो वहाँ पे जो हमला, पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्याएं की, उसका जवाब भारतीय सेना ने जो दिया, वो पूरे विश्व ने उसे सराहा कि अपने ही ज़मीन से, अपनी ही मातृभूमि से यहाँ से मिसाइल 100 किलोमीटर दाग के जो आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के थे उनको नेस्तो नाबूद वहाँ पे किया। कि आज का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम विजय दिवस का है। कारगिल विजय दिवस के ऊपर जो कारगिल में अविश्वसनीय तरीके से जो जीत हुई है, जो दुनिया में एक मिसाल है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे जो लड़ाई लड़ी की भारत ने, उस जो विजय की लड़ाई के जीत के ऊपर आज हम विजय का कार्यक्रम तब से लेकर आज तक मनाते रहे हैं। और आज का कार्यक्रम अनोखा इसलिए था कि तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। उस समय सेना आज कितनी सक्षम है कि आज की डेट में कारगिल से लेकर आज ऑपरेशन सिंदूर तक हमारी सेनाएं हर समय तत्पर हैं और अपनी जान की कुर्बानी देकर भारत की 1 इंच जमीन भी खोने को तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने कारगिल दिवस के बीच में, कारगिल मतलब युद्ध में अपनी जो है शौर्य दिखाया हुआ है, इसके लिए मैं आप इन शहीदों के लिए, जो 527 शहीद हैं, उनके लिए चंद लाइनों से उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत करूंगा कि वर्दी जब चढ़ती है तन पर, सीना खुद ही तन जाता है, शपथ वतन की लेकर सैनिक वीरों का पथ अपनाता है। वो जो परिचय है कैप्टन विक्रम बत्रा जी, और जिस प्रकार से बाकी हमारे जो अमर शहीद जवान हुए हैं कारगिल जो युद्ध के बीच में, उनके लिए ये श्रद्धांजलि है। और मैं ये आपको बता दूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान ने जब जब भारतीय सेना के साथ टकराव किया है, चाहे वो 47 का युद्ध हो, 65 की वार हो, 71 का हो, या इस प्रकार से 99 का, या हाल ही के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान को घर के बीच में घुस के ठोका हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि इंडियन आर्मी बिल्कुल सशक्त है। आज तो इंडियन आर्मी विश्व के सबसे टॉप के ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जिस प्रकार से पाकिस्तान के जो ड्रोन आए, वो चाइनीज ड्रोन हवा में आके फुस हो गए। बिल्कुल 100% स्ट्राइक रेट के साथ हिंदुस्तान ने उनको बिल्कुल नस्ते नाबूद किया। और जो हमारी
यहाँ से उड़ी और जाके स्टिक निशाने के ऊपर उनको घर के बीच में घुस के मारा। इस प्रकार से हमने पहले भी 3 बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक की हैं। पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए। और ये जो छोटी छोटी गतिविधियां करता है, हरकत करता है, टेररिस्ट को अंदर या सिविलियन को टारगेट करना या इस प्रकार से, उसको ये बंद करना चाहिए और उसको अपने लोगों की देखरेख करनी चाहिए। क्योंकि इंडियन आर्मी का एक एक जवान, एक एक खून का कतरा कतरा जो है देश के ऊपर निछावर करने के बिल्कुल तैयार है। हम लोग इसीलिए सेना के बीच में भर्ती होते हैं। जब कसम परेड खिलाई जाती है तब हमारे को यही कसम दी जाती है, हम गीता, कुरान और जो भी ग्रंथ से हम कसम खाते हैं कि जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम पाकिस्तान के ऊपर या दुश्मन के ऊपर टूट कर पड़ेंगे। और वो परिचय जो है विक्रम बत्रा जी और बाकी सारे हमारे अमर शहीद जी ने दिया है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय और जय हिंद, वंदे मातरम।